खरं म्हणजे भारत जोडो यात्रा आहे का विरोधक जोडो यात्रा आहे हेच कळत नाही. आज राहुल गांधी ही यात्रा काढतायत, पण गेल्या 3-4 दिवसापासून तिला कुठेही फारशी प्रसिद्ध नव्हती आणि म्हणून आपल्याकडे लक्ष केंद्रित व्हावं, ही यात्रा सगळीकडे देशभर दाखवली जावी आणि म्हणून महापुरुषाचाच अपमान करायचा. अगदी दुखती नस जी आहे राज्याची तीच हातामध्ये धरायची आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी अतिशय आक्षेपार्ह वक्तव्य करायचं आणि म्हणजे मग आपण प्रसिद्धी देऊ. आणि यामुळेच मला वाटतं हे केलेलं वक्तव्य त्या ठिकाणी आहे. संजय राऊत मला वाटतं फार त्यांना मला कळत नाही. अक्षय आपला आदित्य ठाकरे काल राहुल गांधीबरोबर परवा आपण बघितलं असेल यात्रेमध्ये सामील झालेत. काल बाळासाहेबांचा स्मृतिदिवस होता. या स्मृतिदिवशी एक काँग्रेसचा नेतासुद्धा त्यांच्या स्मृतिस्थळावर फिरकला नाही. म्हणजे त्यांना तुमच्याबद्दल किती आपुलकी आहे? कोणी नाही. ठीक आहे, बाकी नेते त्या ठिकाणी यात्रेमध्ये असतील, भारत जोडो यात्रेमध्ये, बाकी इथे कोणीच नव्हतं, पण कोणी तिकडे बघितलंसुद्धा नाही. आणि असं असताना तुम्ही त्यांच्या यात्रेमध्ये मार पळून राहिले, धावून राहिले. काय साधता तुम्ही यातून? कशासाठी तुम्ही हे करतायत? म्हणजे बाळासाहेबांचे जे तत्त्व होते, त्यांची जी विचारधारा होती, ती सगळी तुम्ही बाजूला टाकली. जे बाळासाहेब सावरकरांचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर समर्थन करायचे आणि त्यांना वाटेल तसं बोलणारे, त्यांचा अपमान करणारे त्यांच्या यात्रेमध्ये तुम्ही फिरतात. मला वाटतं यापेक्षा दुर्दैव दुसरं काहीच नाही आहे. शिवसेनेला काय करावं काय नाही आता कळत नाही आहे, मला वाटतं सुचत नाही आहे आणि पण गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये शिवसेना ही आहे. भाऊ, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके लगातार राहुल गांधी स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस लिए यात्रा है। ये महापुरुषों का अपमान करने के लिए है? हमारे फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्र सेनानी है, जिनका इतना बड़ा योगदान देश के स्वतंत्र के लिए है, तो उनका अपमान करने के लिए? आज महाराष्ट्र में इनकी यात्रा की तरफ कोई नहीं देख रहा, उसको कोई रिस्पांस नहीं है। तो मुझे लगता है ये अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है कि जिससे पूरा एक बवाल मच जाएगा, पूरा एक वाद निर्माण हो जाएगा। और इसीलिए कि हम मीडिया में कैसे आए, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। संजय राउत ने कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उछाला है उसको लेकर महाविकास आघाड़ी जो है वो उसमें दरार आ सकती है। आपको लगता है वो छोड़ के जाएंगे? इतना इतना बड़ा हो रहा है सब। नहीं, आज राउत जी ने कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, उससे फूट पड़ सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जो हमारे स्वर्गीय नेता है, उनके विचारधारा बिल्कुल पूरब और पश्चिम है, पूरब और पश्चिम है। और ये सब पता होने के बाद भी 2.5 साल 3 साल पहले आप उनके साथ में जुड़ गए, सरकार बनाई। अभी परसों भी आदित्य जी ठाकरे राहुल जी के साथ में रैली में चल रहे हैं और राहुल जी जो मन में आए हो, मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर है जिनका समर्थन बाला साहब ठाकरे सबसे ज़्यादा करते थे, सावरकर जी का, तो उनके खिलाफ अनशन बक रहे हैं, मुँह में आए बोल रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। और वो सब इसलिए कर रहे हैं कि रैली की तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोगों का, मीडिया का ध्यान आकर्षित हो, एक बड़ा बवाल या महाराष्ट्र में मच जाए और उनके साथ में आप चल रहे हो। मुझे लगता है शिवसेना क्या कर रही है ये उनको भी नहीं समझ रहा है। भाऊ, जिस तरीके से 37 दिन के दिन एक भी कांग्रेसी नेता नहीं आया, अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे यात्रा में शामिल होने के लिए मराठवाड़ा और विदर्भ तक जा रहे हैं और कोई नेता स्मृति स्थल पर नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि राहुल जी के साथ में आदित्य ठाकरे उनके भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके आगे आगे दौड़ रहे हैं। और परसों जब बाला साहब जी का स्मृति दिन था, उस दिन एक भी कांग्रेस का नेता, एक भी कांग्रेस का नेता, कोई MP हो, MLA हो, किसी ने भी स्मृति स्थल के पास जाके बाला साहब क्या फूल नहीं चढ़ाए। ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और आप उनके साथ में इतने जोर से दौड़ रहे हो, उनके आगे आगे भाग रहे हो। मुझे लगता है ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, देश देख रहा है और मुझे लगता है शिवसेना के लिए तो बिल्कुल मैं कहूँगा डूब मरने की बात है। आज हमने देखा कि बीजेपी आंदोलन कर रही है, कल से MNS आंदोलन कर रही है, काले झंडे दिखा रही है। शिवसेना सिर्फ जो है शाब्दिक उसका निषेध कर रही है, उसको उनको भी उतरना चाहिए। शिवसेना द्विधा परिस्थिति में है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे और क्या नहीं करे। और मुझे ऐसे लगता है कि शिवसेना के बहुत बुरे दिन तो अभी है, इससे भी ज़्यादा खराब दिन आगे आने वाले हैं, क्योंकि राहुल जी को ना भी नहीं कर सकते और इधर सावरकर जी के लिए हाँ भी नहीं कर सकते। ऐसे द्विधा स्थिति में वो फंसे हुए हैं, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, क्या करूँ, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि उनका कोई अभी पक्का एक मत नहीं बन रहा है।
अब वो हिंदुत्व को छोड़े या रखे या फिर कांग्रेस के साथ में जाए, तो हिंदुत्व तो टूट रहा है, लेकिन वो सभी तरफ से मुझे लगता है बुरी तरह से टूट रहे हैं। और उनकी हालत आज जो है उससे भी आने वाले चुनाव में बहुत ख़राब, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकेंगे ऐसी हालत उनकी होने वाली है। शिकायतें दर्ज हुई है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि बाकी नेताओं पर तो बोलने के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन सावरकर जैसे महापुरुष के ऊपर बोलने पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा सुन कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है। कल से यही कहा जा रहा है, छोटे मोटे नेताओं के ऊपर कुछ भी सोशल मीडिया से लिखा गया तो उनके ऊपर 1-1 महीना उनको जेल में डाल दिया गया, 15-15 दिन उनको अंदर डाल दिया गया। शरद राव जी के ऊपर किसी ने खाली ट्वीट किया, किसी ने कुछ बोला, तो एक लेडी है फिल्म में काम करती है, उनको 1 महीना अंदर डाल दिया गया। तो सावरकर जी कोई आम आदमी नहीं थे, उनके बारे में उनका इतिहास सभी को पता है। हमारे लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान है। और उनके बारे में अगर राहुल जी यहाँ महाराष्ट्र में आके भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा है कि हमारे महापुरुष है, हमारे स्वतंत्र सेनानी है, उनका आप अपमान करोगे, उनके बारे में भला बुरा कुछ भी कहोगे, मुझे लगता है ये बात बहुत गलत है। इसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और उनको तो मैं कहूँ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए फक्त मनसे एक मला बोलणं वाटतं, मनसे पूर्णपणे रस्त्यावर उतरली आहे आणि एवढा गोंधळ सुरू असताना शिवसेना मात्र फक्त शाब्दिक कुठेतरी विरोध करते। वाटतंय शिवसेनेने देखील खरंच जर असेल तर रस्त्यावर उतरायला हवं। भारतीय जनता पक्ष सावरकरांच्या बाबतीमध्ये, वीर सावरकरांच्या बाबतीमध्ये रस्त्यावर उतरलेला आहे, मनसे ताकदीने रस्त्यावर उतरलेली आहे। आणि खरं आहे आमच्यासाठी सावरकर म्हणजे आमचं प्रेरणास्थान आहे। आम्ही कधीच म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे स्वर्गीय जे होते ते सगळ्यात जास्त, म्हणजे मी अगदी आक्रमकपणे बोलताना मी त्यांना सावरकरांबद्दल बघितलेलं आहे। त्यांच्या मनामध्ये एक सावरकरांविषयी वेगळं प्रेम होतं, एक वेगळा आदर होता। आणि असं असताना शिवसेना आज त्यांना तर काय करावं कळतच नाही आहे, ते फक्त बोलतायत हे चुकीचं केलं म्हणून। पण तुम्ही या ना समोर, आज तुम्ही वीर सावरकरांबद्दल एवढं गंभीर स्टेटमेंट राहुल गांधी करतायत आणि तुम्ही त्यांच्याबरोबर पायी पदयात्रेमध्ये जातात आणि फक्त काय तर शाब्दिक, कृतीमध्ये काहीच नाही। आज तुम्ही रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, पण तुमचं हिंदुत्व हे बेगडी राहिलेलं आहे। तुम्हाला आता काँग्रेसच्या पदराखाली तुम्हाला त्या ठिकाणी जायचं आहे आणि म्हणून मला वाटतं की त्यांची द्विधा मनस्थिती आहे। आज त्याची द्विधा मनस्थिती आहे, पण याचं खूप मोठी किंमत शिवसेनेला भविष्यकाळामध्ये मोजावी लागेल।